हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज के वीडियो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले फ्रेंड्स क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट सवालों को। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12 के फ्रेंड्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सवालों को आज हम लोग फिर एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं, जो कि फ्रेंड्स आपके अलग अलग चैप्टर से सवाल लिया गया है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आने के पूरे इसके संभावने बनते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझते हैं क्या कहता है सवाल। ठीक है, देखिए तो सवालों को फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो पढ़ते हैं सवाल को कैसे क्या कहता है। ठीक है, और मैं पहले बता दूं दोस्तों कि सवाल जो लिया गया कोई पार्टिकुलर चैप्टर का लिया गया नहीं है। ठीक है, ये आपको सारा चैप्टर को टच करते हुए लिया गया। ठीक है, तो इसके थ्रू आपका एक टेस्ट भी पता चल जाएगा कि आपका कितना पानी में आप हैं, कहाँ तक आपका पढ़ाई में अच्छा लेवल पे है, रिवीजन हुआ है ना। चलिए पढ़ते हैं सवाल में। पहला क्या कहता है, पहला बोलो फिर क्या सवाल बोल रहा है कि प्रारंभिक आवेश माना जाता है प्रकृति में। प्रारंभिक जो आवेश माना जाता है, प्रारंभिक का मतलब सबसे पहला, न्यूनतम आवेश, तो क्या माना जाएगा। अब आपको दोस्तों देखिए, अब बच्चे को सोच रहे हो कि सर यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, कैसे बनाएंगे। तो मेरा फिर पहला बात है कि मैं वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन ही लाता हूँ, जो कि एमसीक्यू टाइप का ही रहता है। ठीक है, मैं इसलिए आता हूँ ताकि आपको लिखने में ना, कॉपी में आप इसको लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। लेकिन एमसीक्यू रहेगा तब 4 ऑप्शन लिखने जाइएगा, फिर इसको टिक मारिएगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन वन लाइनर सब जल्दी याद भी हो जाएगा, आप जल्दी समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहला सबसे प्रारंभिक आवेश क्या होता है, 1.6 होता है इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। लेकिन ये सवाल फिर से हमारे तो गलत हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन में गलती करवाएगा इस तरह से, आपको ऑप्शन में एक प्लस भी रहेगा, एक माइनस रहेगा, एक सिर्फ 1.6 रहेगा। तो दोनों होगा, प्लस माइनस दोनों होगा जब भी होगा तब। ठीक है, प्रकृति में न्यूनतम या प्रकृति में प्रारंभिक या प्रकृति में न्यूनतम संभव आवेश पूछेगा, तीनों को पूछेगा तो तीनों में से एक ही आंसर होगा, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। सी क्या है, कूलम है। सेकेंड नंबर, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, इसका क्या जाएगा आपका, कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर सवाल सेकंड हो गया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होता है, ये आपका यूनिट हो जाएगा, विद्युतशीलता का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर, पानी का परावैद्युतांक का मान कितना होता है। तो आपको इसका याद कर लिया वैल्यू। ठीक है, इसको याद कर 80 होता है। यदि पानी का फिर आपका परावैद्युतांक पूछेगा ना, पानी का परा तो 80 हो जाएगा। लेकिन वही फिर आपको कोई भी धातु पूछ देगा, सोना चांदी तांबा, है ना, कोई भी धातु रहे तो उसका फिर परावैद्युतांक अनंत होता है, याद कर लीजिएगा, है ना। पानी का पूछेगा तो 80 बोलिएगा परावैद्युतांक। देखिए सब तो बहुत सारे तत्वों का ना, सब पदार्थों का परावैद्युतांक होता है। ठीक है, तो कितना कब याद करने जाइएगा, लेकिन जो एग्जाम में आने लायक आता है उसी को याद करिएगा ना। तो पानी का जनरली आता है तो 80 याद कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं कहीं 81 भी लिखा जाता है, 80 इसका जनरली याद रखिएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना पड़ेगा आपको कहीं कहीं ना, तो परावैद्युतांक का 80 ही पुट करिएगा। चौथा नंबर, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप निकाल भी सकते हैं। इसका होता है 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। हम निकाल सकते हैं दोस्तों, क्यू बराबर फॉर्मूला होता है N इंटू ई होता है। तो यहाँ से फिर आप N बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं Q/E, है ना। Q का वैल्यू आपका 1 दिया हुआ है, E का वैल्यू पता ही है आपका 1.6 वाला, तो पुट करिए तब का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से N का वैल्यू। ठीक है, यहाँ से आप N बराबर Q/E मतलब 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, तो आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। पांचवा नंबर सवाल फ्रेंड्स क्या बोल रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। देखिए तो ये सवाल ना हमेशा बच्चे इसमें गलती करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, वो बच्चे आंसर सही जवाब देते हैं, लेकिन वहाँ पे गलती क्या होता है ना, वो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है फ्रेंड्स ना, वो जनरली फ्रेंड्स आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा यहाँ पे जूल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। बच्चे दोस्तों क्या करते हैं ना कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ वोल्ट लिखते हैं, वोल्ट वोल्ट, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या यूनिट है, कार्य का, वर्क का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, समझे बात को। तो यहाँ से क्या जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल हो जाएगा। इस साल बहुत यहाँ में आते रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बोलता है, विद्युत धारिता का बीमीय सूत्र क्या होता है। देखिए
अब विधायता का बीमीय सूत्र निकालना है, ठीक है। इसका कैसे निकलेगा, आप फॉर्मूला पढ़े हैं धारिता सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन भी होता है ना। तो क्यू का यूनिट क्या होता है, एटी होता है। अब भी का निकालना पड़ेगा आपको, तो यहाँ से रखिएगा तो इसका आ जाएगा पता है कितना, देखिए। अब भी का तो कैसे निकालिएगा, भी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू है ना। तो डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का क्या हो जाएगा यहाँ पे, डब्ल्यू का हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बटा में ए टी हो जाएगा। तो आप ऊपर इसको ले जाइएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आपको फाइनली आ जाएगा एम के पावर -1, एल के पावर -2, टी के पावर 4, ए के पावर 2। मैं समझे, देखिए ए टी ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, बचा कितना एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एम ऊपर जाएगा तो एम -1, एल ऊपर जाएगा तो एल -2, टी ऊपर जाएगा तो टी 2 पहले से था फिर जाएगा तो टी 4 हो जाएगा, और आपका ए स्क्वायर है ये। तो एम के पावर -1, एल के पावर -2, टी के पावर 4, ए के पावर 2, ये आपका डायमेंशनल फार्मूला है। क्या है, डायमेंशनल फार्मूला किसका, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस है ना। आगे 7 नंबर, वो एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डॉट डॉट कहाँ क्या होती है। कोई आवेशी सतह है, मतलब चार्ज वाला सतह है, मतलब कोई बुक ही मेरा मान लीजिए बोर्ड है, मेरा बोर्ड क्या चार्ज है, मतलब इसके सतह पे चार्ज है, मतलब आवेश है ना, जो भी पॉजिटिव निगेटिव। तो बोल रहा है कि उसके किसी बिंदु पे, मान लीजिए बोर्ड के किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होगा। तो फिर इसका तीव्रता जो होगा ना, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लीजिए मेरा ये बोर्ड है, ये पूरा एकदम चार्ज भरा हुआ है, प्लस 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 प्लस, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ इस पॉइंट में मैं निकालना चाहता हूँ विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, तो कहाँ होगा, जस्ट फिर इसके लंबवत होगा, मतलब इसके परपेंडिकुलर है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सतह के लंबवत। ऑब्जेक्टिव में कुछ भी देगा, सतह पे या सतह के अंदर, सतह के समानांतर, तो उसे छोड़ दीजिएगा, सीधे मारिएगा क्या, सतह के लंबवत। 8वां नंबर, बीओटी किसका व्यावसायिक मात्रक है। तो बीओटी फ्रेंड्स किसका हो जाएगा, ये ऊर्जा का हो जाएगा। बोट नाम सुने ना, ये सब इसका ये अब कमर्शियल यूनिट है, ठीक है, बोट। आगे, मीटर सेतु का तार किसका बना होता है। आप लोग जो आपको पढ़ाया था, मीटर सेतु पढ़ाया था, ठीक है। मीटर सेतु से क्या हम लोग करते थे, अज्ञात प्रतिरोध निकालते थे, अननोन रेसिस्टेंस निकालते थे, है ना, PyQ बराबर RYX करते थे ना। तो वहाँ से फिर हम लोग जब बनाया था मीटर सेतु, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि किसका बना होता है, बताया था आपको मैग्नीन का बना होता है। मैग्नीन होता है ना, मैग्नीन उसका बना होता है, किसका, मीटर सेतु का तार वायर। याद हो तो यूरेका का बना भी होता है, यूरेका का। मैग्नीन या यूरेका का क्या बना होता है आपका, मीटर सेतु का तार बना होता है। 10 नंबर, किरचॉफ का बिंदु नियम मतलब पॉइंट ला किस नियम पर आधारित होता है, जिसको फ्रेंड्स आपको इसको धारा का नियम ही बोला जाता है, ठीक है। बिंदु जो नियम है, जो पॉइंट वाला, जो नोड वाला, इसको क्या बोलते हैं लोग, धारा का नियम ही बोलते हैं, ठीक है। जो कि फ्रेंड्स आपका आवेश के संरक्षण पे कार्य करता है। इसी को फ्रेंड्स कहीं कहीं जंक्शन लॉ बोला जाता है, ठीक है। तो ये आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है, ठीक है। किसपे, आवेश के संरक्षण पे। कौन सा नियम, किरचॉफ का बिंदु नियम, है ना, किरचॉफ का पहला नियम, है ना, इसको बोलते हैं ना, आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। धारा का नियम इसी को बोलते हैं, नोड या जंक्शन लॉ इसी को बोलते हैं। 11 नंबर, किसी चालक का प्रतिरोध ताप में बढ़ने के साथ क्या होता है। ये तो पता ही होगा, 10th में मैंने बताया था आपको, बढ़ता है। क्योंकि चालक का जब प्रतिरोध बढ़ता है तो बढ़ाइएगा रेसिस्टेंस ना, तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेसिस्टेंस बढ़ता है ना। तो वही होता है, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। प्रतिरोध बढ़ाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला ही पढ़ेंगे एक बार, R बराबर R0 × 1 + अल्फा होता है ना, T वाला, वो वाला पढ़ेंगे आप लोग। तो ये इससे उसी से आपका निकल के आता है, ठीक है। 12 नंबर, VI जो वक्र होता है, मतलब कर्व होता है, VI कर्व या ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। आप मान लीजिए ग्राफ डिनोट कर रहे हैं VI, ठीक है, इसको भी मान लीजिए, ठीक है। और इसको दोस्तों ऐसे नहीं, भी इसको मानिए और I इसको मानिए। तो दोस्तों इसका जो तो ग्राफ बनाइएगा ना, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो जो ये ढाल जो बनेगा तो ढाल ये वाला, इसका मान लीजिए AB मान लेते हैं। तो दोस्तों AB जो होगा दोस्तों आपका, ये V/I किसके बराबर होगा,
तो आप बताइए दोस्तों, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, V बराबर आई इंटू आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आई, है ना। तो ये आर के बराबर होगा। ये दोस्तों किसके बराबर होगा, प्रतिरोध के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, प्रतिरोध के बराबर होगा, आर के बराबर होगा। 30 नंबर, मीटर सेतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो मैंने बताया था मीटर सेतु किस पे करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे, क्योंकि हम लोग उसी के थ्रू क्या करते हैं, अननोन रेसिस्टेंस निकालते हैं, व्हीटस्टोन सेतु। 14 नंबर, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा कहाँ से होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, एक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। ये इसका डायरेक्शन कहाँ से होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ पोल की ओर होता है। 15 नंबर, किसी द्विध्रुव आघूर्ण का न्यूनतम स्थिति ऊर्जा क्या होता है। तो इसका मैंने आपको डेरिवेशन में प्रूव किया था। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में संचित ऊर्जा, है ना, U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। अब बोल रहा है न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कॉस में थीटा का मान कितना रखेंगे, न्यूनतम के लिए 0 रखेंगे ना, तो क्या आ जाएगा माइनस एम बी, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एम बी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों ना किसी क्या होगा, किसी चुंबकीय होगा, क्योंकि दोस्तों यदि यहाँ पे विद्युत करिएगा ना तो उसका आंसर अलग आ जाएगा। उसका आंसर पता क्या आएगा, उसका आंसर माइनस पी आ जाएगा, क्योंकि ना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए W निकालते हैं जो माइनस में P cos थीटा हो जाता है, तो माइनस पी उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, माइनस एम बी होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे के सवालों को यहाँ पे भी समझाता हूँ। तो चलिए फिर हम लोग बचे हुए दोस्तों क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या कहता है सवाल, ठीक है। तो पढ़िए सवाल नंबर 16 क्या कहता है कि सारा सवाल फिर अलग अलग चैप्टर से निकाला गया, ठीक है, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जब जब पढ़े हैं उस सवाल देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो सवाल नंबर 16 क्या बोलता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का इकाई क्या है, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का इकाई क्या है, मैग्नेटिक इलेक्ट जो डायपोल होता है, डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक जो डायपोल मोमेंट का यूनिट पूछ रहा है आपसे, तो इसका यूनिट याद कर लीजिए दोस्तों, आपको एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। एम्पियर मीटर होता है, स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इसका बीमा का देखो तो देखा जाए तो क्या जाएगा आपका बीमा, इसका ये धारा का क्या होता है आपका बीमा, जो धारा होता है फिर आपका उसका क्या होता है आपका, तो ए हो जाएगा ना, तो सीधे ये ए एल स्क्वायर हो जाएगा, ए एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर के, मीटर को फिर से हम लोग एल लिखते हैं, ठीक है, और एम्पियर को ए या कहेंगे आई भी लिखता है, ठीक है, आई भी लिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आई एल स्क्वायर बोल सकते हैं आप लोग। 17 नंबर क्या होगा आपका, आदर्श आममीटर का प्रतिरोध कितना होता है। दोस्तों आदर्श जो आममीटर होता है दोस्तों ना, वो जनरली श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और श्रेणी क्रम में जो आममीटर को जोड़ते हैं ना, तो चूंकि प्रतिरोध इसका जो अच्छा ज़्यादा रहेगा तो वही प्रतिरोध और ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि श्रेणी में और जुड़ जाएगा, रेसिस्टेंस और जुड़ जाएगा, तो रिजल्टेंट और ज़्यादा आएगा, और जब और ज़्यादा आएगा तो करंट का वैल्यू कम जाएगा, इसलिए इसको बहुत कम रखते हैं, ठीक है। तो आदर्श आममीटर का प्रतिरोध 0 माना जाता है, ठीक है। लेकिन वही दोस्तों ना वोल्ट मीटर को क्या करते हैं ना, श्रेणी समानांतर में जोड़ते हैं, और समानांतर में आपको पता होगा कि समानांतर क्रम में प्रतिरोध को मान बढ़ाते हैं ना, समानांतर क्रम में प्रतिरोध के मान को बढ़ाते हैं ना, तो रिजल्टेंट हमको कम मिलता है। कम मिलता है मतलब करेंट ज़्यादा होगा, प्रतिरोध ज़्यादा मतलब करेंट कम, प्रतिरोध कम मतलब करेंट ज़्यादा, तो जो कम मिलता है इसलिए हम क्या करते हैं ना, हम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। तो यदि वोल्ट मीटर यहाँ पे रहता है ना, आदर्श वोल्ट मीटर, तो इसका आंसर अनंत होता है, ठीक है। लेकिन आदर्श आम मीटर था ना, इसलिए इसका 0 हुआ। 18 नंबर, एक टेस्ला कितने गॉस के बराबर होता है। तो याद कर ले, टेस्ला दोस्तों ना, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बड़ा मात्रक है, और गॉस में छोटा मात्रक है, या सीजीएस मात्रक बोल सकते हैं। तो एक जो टेस्ला होता है ना दोस्तों, एक टेस्ला होता है वो 10 के पावर माइनस 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होता है, ठीक है। गॉस एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम पूरा नाम फ्रेडरिक गॉस था। तो एक टेस्ला जो होता है 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होता है, या एक गॉस पूछेगा ना तो 10 का -4 टेस्ला के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, इसको टी से डिनोट करते हैं, इसको जी से डिनोट करते हैं। 19वां नंबर, भूमध्य रेखा पर चुंबकीय नति या नमन का मान कितना होता है? इसका आंसर याद कर लीजिएगा 0 डिग्री। यदि यही दोस्तों सवाल यहाँ पे रहता है, यदि ध्रुव रहता कि ध्रुव पे चुंबकीय नति या नमन कोण का मान कितना होता तो वहां पे 90 डिग्री हो जाता है ना। 20वां नंबर सवाल क्या बोलता है? प्रति चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? इसका आंसर याद कर लीजिएगा 0 होता है। तो एक सवाल हो तो याद करिए, प्रति चुंबकीय जितने पदार्थ होंगे ना दोस्तों, सबका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा। कैसे 0 होगा? क्योंकि दोस्तों ना प्रति चुंबकीय पदार्थ के अंदर ना अयुग्म इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होता है 0 होता है, समझे बात को। इसलिए क्या होता है आपका इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा भाई प्रति चुंबकीय पदार्थ में? तो आपको जिंक वगैरह इसमें आ जाएगा। ठीक है, सोना चांदी तांबा इसमें वगैरह आता है ना, वो शायद इसमें आता है प्रति चुंबकीय। वाटर वगैरह जल आ जाएगा प्रति चुंबकीय पदार्थ में। ठीक है, चलिए CuVc में आता है तांबा, Cu2+ आता है। ठीक है, 21वां नंबर, क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ क्या बन जाता है? अनुचुंबकीय बन जाता है। दोस्तों क्यूरी जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, जिसको हम लोग TC से डिनोट करते हैं, ये वो ऐसा टेम्परेचर है दोस्तों जिसमें लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है ना। अनुचुंबकीय पदार्थ दोस्तों क्या होता है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ दोस्तों इसका ना चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होता है। ठीक है, इसका 0 होता है प्रति चुंबकीय का, लेकिन इसका 0 नहीं होता। 22वां नंबर दोस्तों, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ क्या होता है? तो नरम लोहा ले आइए। नरम लोहा पे कॉइल लपेट दीजिए और कॉइल से करंट को फ्लो करने लगिए, तो आपका नरम लोहा बदल जाएगा क्या? चुंबक में बदल जाएगा। यदि फिर करंट को हटा दीजिएगा, करंट को बंद कर दीजिएगा, तो फिर से आपका नरम लोहा ही हो जाएगा वो। इसको अस्थायी चुंबक बोला जाता है। 23वां नंबर, किसी दिष्ट धारा परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होता है? कोई डीसी सर्किट में प्रेरणिक प्रतिघात का मतलब पता क्या होता है? इंडक्टेंस आई, जो आई होता है उसका मान कितना होता है? तो इसका आंसर 0 लिख लीजिएगा। कैसे 0 होता है? देखिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ना आपका फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, जो आई जो होता है दोस्तों ना वो ओमेगा एल के बराबर होता है, और ओमेगा ना 2πf के बराबर होता है। अब आपको पता होगा दोस्तों कि दिष्ट धारा में क्या होता है ना, दिष्ट धारा में फ्रीक्वेंसी बदलता नहीं है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, मतलब F 0 है। F 0 मतलब पूरा 0 हो गया, मतलब प्रेरणिक प्रतिघात क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन वही दिष्ट धारा में, सॉरी प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? F चेंज होते रहता है, 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज चेंज होता है ना आवृत्ति। 24 नंबर, आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है? आदर्श मतलब आइडियल। अब आइडियल जो कोई संभव होता ही नहीं है नेचर में, आइडियल जो चीज़ होता है कभी संभव होता है नहीं ना। मैं बोलूँगा कि आप आदर्श व्यक्ति हैं, नहीं, आप में कुछ ना कुछ गलतियाँ होगा, इम्प्योरिटीज होगा, कोई पूरा 100% प्योर नहीं होता है, तो कोई भी चीज़ आदर्श नहीं होता है। ठीक है, भले हम लोग मानते हैं तो उसका 100% होगा, लेकिन 100% तो कभी भी क्षमता हो सकता है ट्रांसफार्मर का नहीं, क्योंकि हम लोग पता है ट्रांसफार्मर में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, है ना। बहुत सारे उष्मा के कारण लॉस होता है, फ्रिक्शन के कारण लॉस होता है, घर्षण के कारण होता है, बहुत सारे लॉस होता है, कोर के में होता है लॉस। लेकिन हम लोग 100% इसलिए मानते हैं दोस्तों ताकि उसको कंपेरिजन करके हम लोग एक अच्छा आदर्श मीटर को क्राइटेरिया में बांट सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन खराब है, ज़्यादा खराब है। तो 100% आदर्श का दस्ता होता है। 25वां नंबर, एलसी परिपथ की अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक लिखे। एलसी मतलब जिसमें आपका क्या हो, प्रेरक हो, और सी मतलब धारिता लगाओ, तो दोनों का जो अनुनादी आवृत्ति होगा, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा, उसका डेरिवेशन क्या होगा, व्यंजक। तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी एफ बराबर क्या होता है? 1/2π√LC होता है, याद कर लीजिएगा 1/2π√LC होता है। एल क्या है आपका इंडक्टेंस हो गया, सी क्या होगा? कैपेसिटेंस हो गया। ये आपका ये होगा प्रेरणिकीय प्रतिघात, सी क्या होगा? आपका धारितीय प्रतिघात, है ना। 26वां नंबर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? 1 वेबर पर मीटर किसका मात्रक होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा होगा किसका? वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया। 27वां नंबर दोस्तों, लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो लेंज का नियम किस पे? ऊर्जा का संरक्षण पे। यदि आपको पता नहीं है दोस्तों लेंज का नियम क्या होता है, तो मैंने वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैं डाला बहुत अच्छे समझाया हूँ उसको।
ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। 28वां नंबर उष्ण तार मीटर, मतलब हॉट बायर मीटर का उपयोग किसके मापने के लिए करते हैं? तो इससे फिर हम लोग क्या करते हैं ना, हॉट बायर मीटर से एसी करंट को मापते हैं और डीसी को मापते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, एसी और डीसी करंट को। 29 नंबर चोक कुंडली का प्रतिरोध कितना होता है? बहुत ही कम होता है, अल्प प्रतिरोध या बहुत ही कम प्रतिरोध बोल सकते हैं। 30वां नंबर दोस्तों निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है? तो देखिए दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग कुछ नहीं होता, प्रकाश होता है जनरली। यदि आपको कोई सवाल पूछे ना विद्युत चुंबकीय तरंग से रिलेटेड, तो आप मन में मान लीजिए कि वो प्रकाश है। जैसे प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसको भी ऐसा ही है। प्रकाश निर्वात में कितना वेग से चलता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, वही चलेगा, है ना। सब कुछ इसका वही होगा, तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग में बहुत सारे आते हैं, आपका रेडियो तरंग आता है, अवरक्त तरंग आता है, एक्स किरण आता है। तो सबका फ्रेंड्स वेग आपका यही होगा ना, क्योंकि सब तो उसी का भाई है, सब तो उसी का खानदान है ना, सबका गुण तो मिलता जुलता होगा। तो ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने आज 30 सवाल लिए थे क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड, क्योंकि अलग अलग चैप्टर से थे, है ना। तो इस तरह सवालों को नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका सवाल ना बहुत काम देगा जब एग्जाम आपका नज़दीक आएगा तब। क्योंकि सब फिर आप इसी सवालों को देखने के लिए, समझने के लिए भटकिएगा दर दर, क्योंकि अभी आप समझ आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, बस एक बार देखिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा ना, कुछ सीखिए, हेल्पफुल था, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और दोस्तों चैनल पर यदि पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही फ्रेंड्स बहुत सारे क्लास 12 के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ एंड लेक्चर पड़े हुए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़कर आप सारे लेक्चर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बस बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।